हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम हैं पहाड़ी स्टोर के अंदर। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पहाड़ी स्टोर, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमें इस पहाड़ी स्टोर को बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट लगा है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। और इन केस अगर आप भी अपना स्टार्टअप खुद का शुरू करना चाहते हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड या FMCG सेगमेंट से रिलेटेड, तो आपको एक कॉस्ट का अंदाज़ा मैं यहाँ इस व्लॉग से आज दूँगा। तो आप जुड़े रहिए। मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है और क्या हमें ऑलरेडी मिला था इसमें। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टोर का, वो होता है उसका फ्रंट डेस्क, जहाँ पे कि कस्टमर फर्स्ट टाइम किसी भी स्टोर से इंट्रोड्यूस होता है और उसकी बिलिंग वगैरह वहाँ पे होती है। तो अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे तो इसमें जो ब्राउन कलर की PVC पैनल्स लगी हुई हैं, ये ऑलरेडी हमें इसमें मिली थी। मैं PVC के रेट भी आपको नीचे साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ। इन केस अगर आपके उसमें नहीं लगी है तो आप उसको लगा सकते हैं। प्लस जो ये ग्रास है, ये लगभग आपको 50 से और 100 रुपीज़ के आसपास में मिलती है, डिपेंडिंग ऑन किस क्वालिटी की आप ग्रास ले रहे हैं। तो ये भी ऑलरेडी हमें लगी हुई थी यहाँ पे। और जिसके बाहर हमने लोगों का रिप्रेजेंट किया है, ये MDF बोर्ड से। आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक्रेलिक लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट लाइट वाले। और जो सेकंड पार्ट है, और इसमें एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो लाइट्स यहाँ पे लगी हुई है, जो अंदर से ग्लो मार रही है हल्की सी येलो, जो पूरे हमने स्टोर में फील दिया है, वो लगभग आपको 180 रुपीज़ की लोकल वाली मिल जाएगी और 280 रुपीज़ की आपको ब्रांडेड, अगर आप ब्रांडेड लाइट्स लगाना चाहते हैं कुछ वारंटी गारंटी के साथ, तो वो आपको मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ बिलिंग काउंटर की, तो बिलिंग काउंटर जो हमने बनाया है वो 3 चीज़ों को यूज़ करके बनाया है। फर्स्ट, हमने इसमें पाइन वुड का टॉप दिया है, और सेकंड, हमने जो इसकी बॉडी बनाई है वो HDMR बोर्ड की बॉडी है, और जो थर्ड हमने इसमें लगाया है वो सनमाइका है। सनमाइका से हमने HDMR बोर्ड की कवरिंग करी है और पाइन वुड हमने इसका टॉप रखा है। प्लस इसमें जो हमने पहाड़ी थीम देने के लिए कटआउट भी बनाया है, जिसमें कि एक्रेलिक शीट चिपकी है, और इस जो ये सनबोर्ड के ऊपर लगती है एक्रेलिक शीट, और ये पूरा जो कटआउट है जो पूरा पहाड़ का फील देने के लिए है, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि हमारा पहाड़ी स्टोर है तो हमने इसको पहाड़ का फील दिया है। आपका भी जिस टाइप की आपकी थीम है, आप उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपने स्टोर के फ्रंट पार्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब मैं आपको धीरे धीरे अंदर लेके जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हमने और क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई है और क्या क्या चीज़ें हमें ऑलरेडी लगी हुई मिली थी। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप रूफ देख रहे हैं यहाँ पे, ये PVC पैनल्स की रूफ बनी हुई है। ये हम लोगों को फॉर्चुनेटली यहाँ पे लगी हुई मिली थी, लेकिन इन केस आप लोग इसको लगाना चाहते हैं तो मैं नीचे आप लोगों के लिए इसके रेट्स मेंशन कर रहा हूँ। प्लस एक और चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप PVC पैनल्स की रूफ यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़्यादा हैवी लाइट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ट्रैक लाइट यूज़ करना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने PVC पैनल्स होने की वजह से फिक्स फोकस लाइट यूज़ करी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फोकस लाइट्स हैं जो ये फिक्स है सारी, ये मूव नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप मूवेबल लाइट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको PVC पैनल थोड़ा सा आपके काम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होते हैं, ये ज़्यादा हैवी लाइट्स का लोड नहीं ले पाते हैं। प्लस हमने एक और लाइट यूज़ करी है जिसको हम कंसील लाइट बोलते हैं। ये लगभग आपको 400 से 500 रुपीज़ के बीच में मार्केट में मिल जाएगी। और जो फिक्स फोकस लाइट है जो मैं आपको ये वाली दिखा रहा हूँ, ये हमें 990 की पड़ी है, लगभग 1000 रुपीज़ की ये लाइट है। और आप लोगों को ये मार्केट में 900 से 1200 के बीच में मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द वॉटेज, आप किस वॉट की ये लाइट्स ले रहे हैं। गाइस, मैंने अब आप लोगों को अपने स्टोर के फ्रंट पार्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया है, और मैंने ये भी बता दिया कि आपके रूफ में लगभग कितने की कॉस्टिंग आएगी। और अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो है FMCG सेगमेंट। नॉर्मली हम लोग इसको ग्रॉसरी सेक्शन के तौर पर भी जानते हैं। तो अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों को PVC पैनल्स ऑलरेडी लगे हुए मिले थे। बैकग्राउंड में जो ग्रास ऑलरेडी लगी हुई मिली थी, हमने नॉर्मली पाइन वुड के प्लैंक्स को ब्रेक करवा के, बीच से कटवा के, उसको हमने यहाँ पे रैक्स के तौर पे यूज़ किया है। तो अगर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हमने कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं करी है। नॉर्मली हमने इसमें रैक्स लगाए हैं, और ये आप भी कर सकते हैं। सो गाइज, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग यू टू द FMCG सेगमेंट, अब मैं आप लोगों को लेके आया हूँ लाइफस्टाइल सेगमेंट की तरफ। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि हमारे टर्ड्स द अननोन डिज़ाइनर के जितने भी लाइफस्टाइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो टी-शर्ट्स हो, चाहे वो स्वेट शर्ट्स हो, इनकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग डिज़ाइंस पे ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हम लोगों का नाम भी द अननोन डिज़ाइनर्स है। और अगर आप ये देखेंगे कि जब हम इसका इंटीरियर कर रहे थे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि हम मैक्सिमम डिज़ाइंस को हम लोग डिस्प्ले कर सकें, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि ऑलरेडी इसका इंटीरियर हो चुका था। तो जो अभी हमारे पास नंबर ऑफ डिस्प्ले आइटम है, वो हम लगभग 4 डिज़ाइंस को एक साथ एक टाइम पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो आफ्टर डिस्प्लेइंग ऑल द आइटम्स, जो भी हमारा जो रिमेनिंग स्टॉक है, वो हम लोगों ने इसके लिए नीचे जो हमने रैक्स प्लैंक्स बनाए, जो हमने ग्रॉसरी में भी यूज़ करे थे, वो हमने नॉर्मली प्लैंक्स यहाँ पे बनाए हैं, और यहाँ पे हम स्टॉक रख सकते हैं। इन केस अगर
आप यहाँ पे कोई और आइटम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये फ्यूचर में हम पे कुछ और आइटम्स आते हैं, तो हम इस स्टॉक को दूसरी जगह मूव करके यहाँ पे वो आइटम्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोर के फ्रंट का सेक्शन है। तो यहाँ पे जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स हम डिस्प्ले कर पाएँ वो हमारे लिए अच्छा होगा, स्टोर के लिए अच्छा होगा। सो गाइज, मैंने आप लोगों को अपना फ्रंट डेस्क, FMCG सेगमेंट, लाइफस्टाइल सेगमेंट ये सब दिखा दिया है। और अब मैं आपको लेके आया हूँ अपने सोवेनियर सेक्शन की तरफ। सोवेनियर सेक्शंस में हमारे पास जितने भी हमारे मंदिर हैं उत्तराखंड के, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करे हैं। प्लस जो भी हमारी कैप्स होती है पहाड़ रीजन्स की, हिमाचली कैप्स, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करी है। और अभी उत्तराखंडी कैप्स भी आएंगी, वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और जो टेम्पल्स में, मिनिएचर्स में और बहुत सारे आइटम्स हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो अभी हमने जो ये सेक्शन बनाया है, इसमें हमने यूजुअली जो ये प्लैंक्स का जो नीचे का बेस है, हमने ये ग्रॉसरी स्टोर और लाइफस्टाइल सेगमेंट के जो बॉटम एरिया उसकी तरह ही रखा है। सो गाइज, आप लोगों को ये तो पता चल ही चुका है कि पहाड़ी स्टोर में आपको सोवेनियर्स के आइटम्स भी मिलेंगे। हमारे 4 धाम के जितने भी मंदिर हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे मिलेंगे। और ये जो कैप्स वगैरह हैं ये भी आपको मिलेंगी। काफ़ी देर से मैं, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये वॉल आर्ट बेसिकली हमारे डिज़ाइनर मुकेश ने बनाई है, जो ऋषिकेश में रहते हैं। और जो वॉल आर्ट डिज़ाइनिंग का रेट अभी मार्केट में चल रहा है वो 250 रुपये स्क्वायर फीट से 500 रुपीज़ स्क्वायर फीट के बीच में है। ये वॉल आर्ट का बेसिकली जो हमारा जो मतलब था इसको बनवाने का, क्योंकि हमारा पहाड़ी स्टोर है तो हम इसको थोड़ा सा पहाड़ी फील देना चाहते थे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो बर्ड है ये मोनाल है, जो हमारी उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो फूल बना हुआ है ये बुरास का फूल है। और जो ये लेडी है ये बेसिकली हमारी एक मॉडल है दीक्षा बडूनी, जिसका पोर्ट्रेट यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिन्होंने पिछौड़े में जब हम लोग फोटोशूट अपने कराते थे तो वो पिछौड़े वाली जो फोटो है ये उनकी पोर्ट्रेट को यहाँ पे उन्होंने रेप्लिका इसका बनाया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनर है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब में इनका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज़, मैंने आप लोगों को अपने स्टोर के लगभग सारे एरिया से इंट्रोड्यूस करा दिया है। और अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, जिसको कि आप सेंटर डिस्प्ले एरिया भी बोल सकते हैं, उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अगर आप ये देख रहे हो काफ़ी देर से यहाँ पे कुछ टेबल्स पड़ी हुई हैं, तो ये टेबल्स बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि एक अंकल मेरे से ये टेबल्स खरीदने के लिए भी आए थे। बेसिकली ये टेबल्स जो हमने यूज़ करी है वो सेंटर डिस्प्ले पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स जैसे होते हैं। अगर आप वो देख रहे हैं, भीमल का बैग है, और भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डोकू पड़े हुए हैं, और ये डॉल है। इन बहुत ही रेयर आइटम्स और बहुत ही जो स्पेशल आइटम्स है उनको डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे रखा है। और इनकेस अगर कोई लाइफस्टाइल का आइटम खरीदता है तो वो भी अगर टेबल पे रख के एक बार डिज़ाइन को ढंग से देखना चाहता है या वो करना चाहता है तो वो इस टेबल का यूज़ कर सकता है। अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो वहाँ पे जो पिछौड़े लगे हुए हैं वो उसके लिए भी हमने एक स्पेशल सेक्शन बनाया था, जिसमें कि सारे के सारे हमारे पिछौड़े और इन फ्यूचर हमारे मग्स आ सकते हैं, या कह लीजिए कैप भी आ सकती है। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द स्टोरेज पार्ट। हम लोगों को ये स्पेस, क्योंकि हमने वॉल आर्ट इतनी बना दी थी और यहाँ पे क्योंकि कुछ हैंगर्स हैं तो इस वजह से ये एरिया डिस्प्ले में नहीं आना था, जिसके लिए कि हमने यहाँ पे अपने बोर्ड्स बना दिए। और ये बोर्ड्स HDMR बोर्ड्स के बने हैं, इनके ऊपर भी सनमाइका लगी है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम अपना स्टॉक रख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका कोई एरिया जहाँ पे कि वो यूज़ नहीं है या वो दिख नहीं रह जाता तो आप उसको स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखा दिया है पूरा स्टोर लगभग हमारा, और कुछ इंटीरियर के आइटम्स हैं, मैं आपको वो भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड में मेरे देख रहे हैं फ्रेम्स, लगभग ये आपको 140 रुपीज़ का एक फ्रेम पड़ता है। मतलब कंप्लीट जो फ्रेम आपको पड़ता है लगभग 140-150 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। हमने ये लगभग यहाँ पे पूरे 10 से 15 फ्रेम्स लगाए हैं, जो कि हमारी पहाड़ी थीम पे हैं। ये छेती कह लीजिए, चाहे आप ये सिंगोड़ी कह लीजिए, या एपन आर्ट के कुछ फ्रेम्स आप देख रहे होंगे। तो हमने थोड़ा सा पहाड़ी फील देने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई है। सो गाइज, अभी जो एरिया आप देख रहे हैं वो है डिस्प्ले एरिया। जो हमारा साइनेज है, जो हमारा बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड, वो हम लोगों ने LX पैनलिंग का यूज़ करते हुए बनाया है। और अगर आप देखेंगे इसमें चारों तरफ से पैनलिंग हो रखी है। और ये जो डिस्प्ले बोर्ड आपको लगभग पड़ता है, ये आपको 150 से 170 रुपीज़ स्क्वायर फीट के बीच में ये कॉस्ट करता है। और हमारा जो पूरा गेट लगभग पड़ा है आपको, ये 60 से 65,000 के बीच में अप्रॉक्स अभी हमें पड़ा है।